सब बना। देवतुल्य माँ शक्ति। आज सहजय चंद्रग्रहण क्रमांक है 1306। दिन सोमवार, तारीख 29 सितंबर 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पाटिल सर, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स हैं। आज आपका जो विषय है वो श्रीमद् भागवत दसम स्कंद वक्तव्य 4। और उसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं वो गोकुल में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला पार्ट 2। से पहले पार्ट 1 ले चुके हैं, अब ज्यादा समय लेते हैं। आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का 2 दिन। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्रे नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते न उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सारी बुराइयों को, आपत्तियों को, दुर्व्यसनों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सदैव की हाथी सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने यह स्वाध्याय चिंतन की परंपरा को अविच्छिन्न रूप से चला रखा है और मैं तो बहुत आभारी मानता हूं कि उन्होंने मुझे श्रीमद् भागवत पुराण पे वक्तव्य देने की प्रेरणा दी। इससे आप लोगों को जो लाभ या जानकारी हो वो तो आप जाने, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मुझे अध्ययन स्वाध्याय करने का अवसर मिलता है। बीच बीच में तरह तरह के भाव, तरह तरह का ज्ञान, तरह तरह की बातें सामने आती हैं। तो उसके उपरांत आप जितने भी प्रबुद्ध श्रोतागण हैं, आदरणीय चौधरी साहब, सीकरी साहब, गोकुल मूधड़ा जी और भी जितने लोग हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। मैं शुभकामनाएं देता हूं। अपनी मेरी सुपुत्री जूही जो हैदराबाद से जुड़ी हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में बहुत रुचि लेती हैं, तो उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। अस्तु। श्रीमद् भागवत पुराण में प्रवेश करने से पूर्व आज नवदुर्गा का कालरात्रि का दिवस है, तो मां के कालरात्रि रूप को मैं प्रणाम करता हूं। काल रात्रि का मतलब यह है जो काल से भी रमण करने वाली है, वो काली। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जिसे तुम ब्रह्म कहते हो उसे मैं काली कहता हूं। जब वो निष्क्रिय होता है परम सत्ता तो ब्रह्म कहलाता है। जब वो सक्रिय हो जाता है तब वो काली के रूप में हो जाता है। तो काल से रमण करने वाली आज कालरात्रि जो नव दुर्गा उनमें कालरात्रि का जो रूप है वही उनका रूप है। 10 महाविद्याओं में से तो काली एक है ही। काली, तारा, षोडशी, भुवनेशी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। तो इसमें रात काल जो है काली बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं सबसे माँ से प्रार्थना करता हूं तो वह हम सब पर कृपा करें। तो श्रीमद् भागवत पुराण में प्रवेश करने के लिए मैं पहले हमारे आदरणीय नैब साहब भी पधार गए हैं, उनको प्रणाम करता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण का और परमहंस सुखदेव जी का स्मरण करता हूं, जिससे कि मुझे थोड़ी ऐसी शक्ति दें कि मैं इस गंभीर विषय पर प्रवेश करके आपके सामने कोई विषय प्रस्तुत कर सकूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति
तन्मयता तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। अब प्रकरणवश हमारे भगवान श्री कृष्ण नंद जी के यहाँ हैं छोटे रूप में, तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओ प्रबुद्ध श्रोतागण, विगत वक्तव्य में गोकुल में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला के समय एक ऐसा प्रकरण मैंने छोड़ दिया जिस पर मैं बाद में विचार करता रहा मैंने ये क्या किया। कि मैंने उसको जो आखिर मेरे जहां तक मुझे याद है वो ऐसा था कि भगवान जब घर से चलने फिरने की स्थिति में हो गए, जाने लगे खिसक के, तो माँ ने, यशोदा ने देहली ऊंची कर दी और भगवान कोशिश करके जब नारद जी वगैरह आए देखने के लिए तो कहते हैं कि आधे बाहर आधे अंदर, ऊपर नीचे। तो मैंने शायद ये कहा उस समय कि भगवान आधे अंदर थे, आधे ऊपर थे, आधे नीचे थे, आधे बाहर थे। बाद में मैंने कहा ये तो बड़ी कष्टकारक की स्थिति है, लेकिन उसी समय विचार आया कि भाई ये तो भगवान श्री कृष्ण तो ब्रह्म है, ये दिखाना चाहते हैं इस रूप में कि मैं अंदर भी हूं, बाहर भी हूं, ऊपर भी हूं, नीचे भी हूं, प्रत्येक जगह हूं। ये समाधान मुझको मिला। इसके आगे अब हम आगे बढ़ते हैं बाल लीलाओं के बारे में। इसमें यहां पर ये लिखते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि भाई जब वो चलने फिरने लायक, थोड़े थोड़े खिसकने लायक हो गए, तो वो अपनी माताएं उन पर ध्यान रखती थी बहुत, कहीं झाड़ी में न चले जाएं, कांटे में न चले जाएं, किसी कीड़े को न पकड़ने इत्यादि। यहां पर ये लिखा, एक शब्द लिखा कि अघृष्ट जानवी पद भी विक्रम अतुरंजसा। मतलब ये कि भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी दोनों अनायास ही घुटनों के बल चलने की अपेक्षा पैदल चलने लगे। ये लिखा इसमें कि पैदल चलने की स्थिति में आ गए, अपने जैसे पैदल चलते हैं छोटे बच्चे चले चले। अब देखिए 2-3 साल की समय होगा मैं समझता हूं, वहां पर अब बाल लीलाएं कुछ शुरू होती। बाल लीलाओं में नवनीत चोरी, माखन चोरी की लीला बहुत प्रसिद्ध है। उस पर मैं प्रकाश डालने से पूर्व जो यहां पर बात लिखी कि क्या शिकायतें क्या करते थे भगवान श्री कृष्ण, उसकी एक या दो बात मैं आपके सामने रखता हूं। यहां पर यह लिखा कि वो वत्सान मुंचन क्वचित असमय, दोनों छोटे बच्चे थे, गायों के पास चले गए, बछड़ों को उन्होंने असमय ही छोड़ दिया, जबकि गाय कोई दोहने का समय है या नहीं है, ऐसे छोड़ के असमय बच्चों को छोड़ दिया। देखने में ये बात बड़ी छोटी लगती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण। वत्स कहते हैं जीव, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, असमय किसी को भी मुक्त कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर लिखा वत्सान मुंचिन क्वचित इस असमय। ठाकुर की ऐसी कृपा होती है कि जिसको चाहें जब चाहें कर तुम, अकर तुम, अन्यथा कर तुम, कर भी सकते हैं, न भी कर सकते हैं, सब व्यवस्थाओं को अलग करते हुए भी कर सकते हैं। जिसपे कृपा कर दी उसको उन्होंने छोड़ दिया, वत्सान मुंचन। अब आप कहेंगे या सोच रहे होंगे कि मैंने इसको कहां से लिखा। मैं जब वेदों का यथामति अध्ययन कर रहा था और शाक्त के ऊपर मैंने अपना एक ग्रंथ लिखे दो, उस समय मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, और उसमें चूंकि मैं श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ चुका था, और इसमें यह बात एक सिद्धांत के रूप में कही गई कि वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा। ये भागवती कथा वेद और उपनिषद के सार से हुई है। तो मैं पिछले 9 स्कंद जब के बोल चुका हूं, तो बहुत जगह मैंने आपको उपनिषदों के, वेदों के, सबके मंत्र बताए। तो जब बाल लीला का मतलब आया तो मैंने वहां पर कुछ नोट्स बना के रखे हैं, इसमें गाय, बछड़ा, ये बाल लीलाएं और रस्सियां, इन सब का मतलब। तो यहां पर एक मंत्र मैं आपके सामने रखता हूं जो मुझे इस समय इस प्रकरण में याद आता है। ऋग्वेद के पहले मंडल का 10वां सूक्त का 7वां मंत्र है, 1/10/7। उसमें लिखते हैं गवाम अप वृजम वृद्धि। इसका मतलब ये हुआ कि
वहां पर ऋषि ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान, आप गायों के बाड़े को खोल डालिए। ब्रज कहते हैं, व्रज कहते हैं बाड़े। यहां पर तो ब्रज भूमि है जो आगे चलेगी। तो आप देखिए, ये गोचारण की लीला आएगी, उसमें तो मैं आगे व्याख्या और ज्यादा करूंगा। श्रुति जो है, ऋचाएं वेदों की हैं, वो खुद मना रहे हैं कि ये जो गाय का बाड़ा है जो है उसे आप तोड़ दीजिए। मतलब गाय के बारे में मैंने आपसे कहा कि बड़े सतर्क होके इस लीला को, इस श्रीमद् भागवत पुराण की इन लीलाओं को देखना चाहिए गोचारण में। कि गो का शब्द जब आप कहते हैं तो गाय भी है, और गो का शब्द इंद्रियां भी हैं, गो का शब्द पृथ्वी भी है, और गो का अर्थ किरणें भी इत्यादि। तो ये भी कहा, वहां पर ये कहते हैं कि इंद्रियों के बंधन को तोड़ दीजिए। ऋचाएं ये कहती हैं कि इंद्रियों के बंधन को तोड़ दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है, आगे आगे भी आप देखेंगे, जब मैं प्रयास करूंगा, उद्धरण करूंगा, वेदों के मंत्र का उद्धरण करूंगा, कि वेदों में जो प्रार्थनाएं की गई, भगवान ने जो लीलाएं की, वो साक्षात करके दिखाया। वेदों में तो ये कहा कि आप गायों के बाड़े को खोल दीजिए, इंद्रियों के बंधन को दूर कर दीजिए। भगवान ने यहां करके दिखाया। और क्या करके दिखाया? जब अब बछड़े की बात आई, एक मंत्र ऐसा मिलता है इसमें वत्स शब्द का ही प्रयोग। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 86वें सूक्त का 5वां मंत्र। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं 7/86/5। आप में जैसे आदरणीय गोकुल मुद्रा जी हैं, जो शास्त्र में रुचि रखते हैं, जो अध्ययन में रुचि रखते हैं, वो इसको देख सकते हैं वहां पर, और तदनुसार अर्थ निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रकरण क्या है। वहां पर क्या लिखते हैं वो? वत्सम नो दामनो वशिष्ठम अवसृज। हिंदी में इसका अर्थ बताऊं तो ये कहते हैं कि जो योग्य भक्त है, वो ऋचा कहती है, ऋषि कहते हैं, उसमें प्रार्थना करते हैं कि योग्य जो भक्त है उसको बंधन से उसी तरह से मुक्त कर दो जैसे बछड़े को छोड़ देते। आप देखिए, यहां पर थोड़ा सा सामंजस्य समझने का प्रयास करें। जो मैं कहना चाहता हूं कि वो ऋचा कहती है कि जो भक्त है उसको आप उसी बंधन से मुक्त कर दो, उसी तरह से संसार के बंधन से जैसे बछड़े को खोल देते हैं। तो यहां पर भगवान बछड़े को असमय खोल के ही दिखा रहे हैं, बछड़े को नहीं खोल रहे, वो जीव पर कृपा कर रहे हैं। और जो श्रुति ने, ऋचा ने, वेद के मंत्र ने जो प्रार्थना की, वो भगवान यहां पर अपनी लीलाओं से करके दिखा रहे हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा, पहले अनुरोध किया कि यहां पर बालक न समझे उनको। आप भगवान श्री कृष्ण को भगवान का ही अवतार मान के आप मानेंगे, तभी आप इस सब का अर्थ लगा पाएंगे, आपको उतर पाएगा सब। अब बात आती है दूसरी। एक बात इसमें एक और लिखी, दो बात मैं और कहता हूं, तब मैं नवनीत चोरी की बात पर आता हूं। यहां पर लिखा है इन्होंने कि मरकान भोक्षण। तो क्या करते हैं भगवान? चुरा लेते हैं, दही ले लेते हैं, फैला देते हैं, और जो दही इत्यादि लिया उसको बंदरों को खिला देते हैं। मरकान भोक्षण। मरकान का भोक्षण में एक व्यास से मैंने सुना था कि ये बानर नहीं, बानर को आप खिला रहे हैं, ये हनुमान जी हैं। हनुमान जी के रूप में वहां पर प्रेजेंस है उनकी, वानर के रूप में। तो हनुमान जी ही वहां पर आ रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं उसको। तो इतना ही नहीं, आपने काकभूषण जी के बारे में सुना होगा कि वो अवध में भगवान की रामलीला, भगवान रामचंद्र की जब बाल लीलाएं होती हैं उस समय वहां मौजूद रहते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी में एक कवि हुए प्रसिद्ध रसखान। मूलतः वो मुसलमान थे, सैयद इब्राहिम विठल नाथ जी से उन्होंने दीक्षा ले ली, 16वीं 17वीं शताब्दी में थे। उन्होंने तो एक पद में ये जो मैं प्रकरण बता रहा हूं उसका सचित्र वर्णन कर दिया, और काकभूषुंड जी का प्रेजेंस दिखा दी। कैसे? कि भगवान श्री कृष्ण अपने आंगन में खड़े, हाथ में उन्होंने माखन और रोटी ले रखी थी। काकभूषुंड जी एक कौवे के रूप में आए, और उनके हाथ से काकभूषुंड जी ने रोटी और माखन लेके चले गए। तो चले क्या गए? भगवान की कृपा है। भगवान ने कहा लो, तुम भी प्रसन्न हो और रहो।
और रसखान जी इस छंद को कैसे लिखते हैं, आप बिल्कुल इसको चित्र को अपने मन में उतार के देखिए कि भगवान किस तरह से हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्या कहते हैं रसखान उसमें कि धूर भरे अति शोभित श्यामजू, कान्हा बहुत धूल में रंगे हुए हैं, बिल्कुल ही धूल धाल हो रही है उनके ऊपर। और तैसी बनी सुर सुंदर सिर सुंदर चोटी, उनकी चोटी गूंथ रखी है, उनकी सुंदर चोटी बनी हुई है। और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कसौटी, आंगन में खेल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, उनके जो पैंजनी भी जो है वो बोल रही है। और पीली कसौटी, कसौटी जो बांधते हैं उनके ढकने के लिए कमर में, वो पीली कसौटी बनी हुई है। अब रसखान क्या देखते हैं, भक्तों की आप कल्पना देखिए और उनका वर्णन देखिए। क्या कहते हैं कि वाह छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। रसखान देख रहे हैं, रसखान कहते हैं उस छवि को मैं देख रहा हूं, ऐसी छवि है कि करोड़ों काम, उन पे करोड़ों काम निछावर हो जाएं, इतनी सुंदर आकर्षक छवि है। और काग की भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। वाह। तो काकभूषण जी के रूप में, ये कौवे के रूप में आए काकभूषण जी, वो भी अपना खाना ले गए। इस तरह की बाल लीलाएं चल रही हैं। अब एक महत्वपूर्ण लीला जो आप बहुत सुनते होंगे वो है माखन चोरी की। माखन चोरी की लीला का वर्णन सुखदेव जी करते हैं कि भगवान कैसे माखन चोरी करते हैं। इस माखन चोरी के तत्व को समझने के लिए आपको पहले दो चीजें समझनी चाहिए कि गोपी क्या है, गोपी के यहां जाके, गोपियों के जाके माखन चुराते, और माखन क्या है। ये केवल साधारण जो साहित्य में लिखा गया या ऊपर से समझते हैं कि स्त्रियों के यहां जाके भगवान माखन चुराते थे, वो इतना ही नहीं। यदि आप इसके तत्व को समझने का प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे कि वास्तव में ये लीलाएं कितनी कृपा पूर्वक की गई हैं। गोपी क्या है, साधारण सी बात है, गोपी का तो कुछ नहीं। अभी आप बता देंगे जो वहां पर जो स्त्रियां रहती थी ये ब्रज के अंदर या गोकुल के अंदर, वो सब गोपियां थी? नहीं, ऐसा नहीं। गोपी के बारे में मैं यदि कुछ संक्षिप्त शब्द में कहना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि गोपी जो है निरुपाधिक प्रेम, अहेतुक प्रेम भगवान से, उसका और भक्ति का साक्षात स्वरूप थी। आप कहेंगे कैसे कह रहे हैं आप? तो गो कहते हैं इंद्रियों को, और पी, गोप का अर्थ स्त्री पुरुष से है, गोपी स्त्री से है, जो कि सारी इंद्रियां ही भगवान के प्रति जो लगी हुई। अब इसकी व्याख्या समझिए, इसका वर्णन समझिए। पद्म पुराण में तो बहुत वर्णन आया है गोपियों का। गोपी कोई साक्षात स्त्री नहीं है। एक बात, जब भी आपको गोपियों का वर्णन आए, अभी तो और उच्च स्तर चलेगा, अभी तो केवल माखन चोरी की लीला हो रही है, उसके आगे और लीलाएं आएंगी, चीर हरण की लीला आएगी, और अंत में रास लीलाएं आएंगी, और अंत में जाके 82वें अध्याय में कुरुक्षेत्र में मिलेंगे ये लोग सब। दूसरे शब्दों में आपको समझाना चाहूं, मैं कहूं इस बात को, गोपियां सब तपस्वी साधिकाएं हैं जो भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, जिन्होंने तपस्याओं में फल मांगा कि हम भगवान का साथ चाहते हैं, तब उन्होंने जन्म लिया। बहुत पहले यदि आपको ध्यान हो तो बताया था, अभी देवांगनाओं से कहा जाके भाई ब्रिज में रहने लगो क्योंकि भगवान जाने वाले हैं। तो तरह तरह की गोपियां हैं उसमें। एक तो है साधन सिद्धा। साधन सिद्धा मतलब जिन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की, जिन ऋषियों ने कठोर से कठोर तपस्या की, और फिर ये कहा कि भाई हम तो भगवान के, जब भगवान अवतरण लें उस समय हमको स्त्री बना देना जिससे हम उनका साथ कर सकें। कितने नित्य सिद्धा, नित्य सिद्धा जैसे सुखदेव जी हैं, नित्य सिद्ध हैं। ऐसे लोग भी गोपियों के रूप में आए। और ये भी कहते हैं कि रामावतार में जब राम ने अवतार लिया था तो एक पत्नी व्रत था उस समय। तो जो स्त्रियां या जो साधक या जो ऋषि जिनके उन्होंने दर्शन किए जाके, वो उनका साथ चाहते थे, ऐसा साथ चाहते थे गले मिलके उनसे रहें उसी तरह से।
तो उसके रूप में भी बहुत सी गोपियां जो हैं वो अवतरित हुई उसमें। इसमें पद्म पुराण में बहुत गोपियों का वर्णन है। मिथिला की गोपी, कौशल की गोपी, अयोध्या की गोपी, इत्यादि इत्यादि। और कुछ में ऋषियों के रूप में आए, ऋषियों ने तपस्या की। उग्रतापा नाम के, सत्यतापा नाम के, हरिधामा नाम के, रंगबेणी, तरह तरह के ऋषियों ने बहुत तपस्याएं करी और अंत में ये फल मांगा, ये वर मांगा कि हमारा तपस्या का फल यही है कि भगवान श्री कृष्ण का, भगवान का हमें साक्षात संग मिले, संग मिले, उनका दर्शन मिले, खेलने को मिले, हम उनको छूने को मिले, उनको पकड़ने को मिले, सबको मिले। तो इस तरह से ऋषि रूपा भी हैं, वेद की ऋचाएं भी हैं, जैसे श्रुतियों ने साक्षात उनका अवतरण लिया है। सिद्ध ऋषि हैं, चित्त की वृत्तियां भी हैं, तो साधन सिद्धा भी हैं, चिदानंदमयी जो हैं, मुक्त जन वांछित सेवा हेतु। केवल कुछ लोगों ने तपस्या की, केवल हम भगवान की सेवा ही करना चाहते हैं, बस स्वयं सिद्धाएं, देव रूपाएं, देवांगनाएं। तो तरह तरह से जो ऋषि, तपस्वी, स्त्रियों के रूप में जिन्हें अपनी तपस्या का फल प्राप्त करना था, भगवान का साधन करना था, वो गोपियों के रूप में अवतरित हुए। एक पक्ष और, तो मैंने ये कहा कि जब भी मैं गोपी कहूं या आप गोपी सुने, तो साहित्य में जैसा साधारण वर्णन है कि ताई अहीर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, वो देखने में है, लेकिन वो अहीर की छोहरियां नहीं है, वो गोपियां हैं। जब भी गोपी हो तो आप यही माने कि भगवान के प्रति अहेतुक प्रेम जो है वो साक्षात सामने है, अवतरित हुआ है स्त्री के रूप में, वो है गोपी। अब इसका शास्त्रीय प्रमाण ले। शास्त्रीय प्रमाण ये है, एक और है आपके सामने रखता हूं मैं, कि नारद भक्ति सूत्र, नारद जी ने 84 सूत्र लिखे हैं, उस ग्रंथ को कहते हैं नारद भक्ति सूत्र। जो भक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं उनके लिए वो अब बहुत उत्तम ग्रंथ माना जाता है, कभी पढ़ के देखें उसको। उसमें क्या कहते हैं कि भक्ति की कहता है अथा तो भक्ति व्याख्या श्यामा, पहला सूत्र है कि हम भक्ति की व्याख्या करते करते जब वो 19वें सूत्र में आते हैं तो कहते हैं कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। भक्ति का अर्थ है नारदस्तु, नारद जी कहते हैं तदार्पिता खला चरिता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। हिंदी में अर्थ इसका ये हुआ कि जो भी हमारे जितने भी आचरण हैं, खाना पीना उठना बैठना सोचना, सब उन्हीं के लिए समर्पित, भगवान का हमेशा ध्यान रहे, उन्हीं के लिए समर्पित जो होते हैं, ऐसी भक्ति हो। दूसरी शर्त कर दी तद विस्मरणे परम व्याकुलता, और जैसी भगवान का विस्मरण हुआ तो समझ लो बिल्कुल व्याकुल हो जाए। अभी मैं आगे चल के आपको गोपी गीत का जब वर्णन सुनाऊंगा तो मुझे याद आता है कि गोपियों की स्थिति क्या थी। त्रुटुर युगायते त्वाम अपश्यताम, गोपियां कहती हैं कि भगवान अगर एक क्षण भी आपके दर्शन न हो, आपकी स्मृति न हो, तो ऐसा लगता है एक युग बीत गया। इतनी व्याकुल थी, उनके लिए रहती थी। तो मैं जो नारद जी का सूत्र बता रहा था, वहां पर उन्होंने ये व्याख्या देते समय के बाद एक उदाहरण दिया और अगले सूत्र में कहा कि यथा ब्रिज गोपिका नाम, जैसे ब्रिज की गोपियां थी। तो मैं जो बात कह रहा हूं कि ब्रिज की गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, कोई श्रुत रूपा है, साधन सिद्धा है, तपस्वी हैं, देवांगना हैं, ऋचाएं हैं, श्रुति रूपा हैं। तो ये स्वयं साक्षात प्रेम भक्ति का स्वरूप है, बिल्कुल ही। और वहां पर नारद भक्ति सूत्र में एक और लिखा, ये भक्ति कैसा लगता है, कैसा है, तो वहां पर लिखा मुंह का स्वादनवत, जैसे गूंगे को कोई स्वाद आए और बता नहीं सकता, उस तरह से आनंद लेने वाले थे। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप जो है अनिर्वचनीय है। ये नहीं देखता कि वो हमारा जिसको हम चाह रहे हैं उसमें कोई गुण है या उससे हमें कोई कामना है। और प्रतिक्षण ये प्रेम बढ़ने वाला है, प्रतिक्षण वर्धमान, अविच्छिन्नम, लगातार रहता है, बहुत सूक्ष्म है और अनुभव गम्य है। मैं पुनः यह निवेदन करूं, जो मैं अनुभव करता हूं, कि आप जिस क्षेत्र में
प्रवेश कर रहे हैं, जिस क्षेत्र को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उस क्षेत्र के, उस एरिया के, उस जोन के मूलभूत सिद्धांतों को समझें। जैसे कल अरविंद जी ने बताया कि सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ, तो हमारे नरेश जी या और इत्यादि जितने भी कलाकार हैं वो सब गाते हैं, तो उनके स्वर का उनको ज्ञान है। हम शास्त्रीय गान सुनते हैं, आलाप लेते हैं, स्वर सारे गामा पाधा नहीं करते हैं, यदि उसका किसी को ज्ञान नहीं है तो शास्त्रीय संगीत का कोई आनंद नहीं उठा सकता, ये जान ही नहीं सकता। और जो जानते हैं वो उसमें डूबे रहते हैं, उसी में आनंद उठाते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप बाल श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं को, गोपियों को, माखन को आप सुन रहे हैं, तो आप उसी तरह से समझें जैसा है। भगवान है और बड़े बड़े तपस्वियों ने, श्रुतियों ने, देवांगनाओं ने तपस्या करने के बाद गोपियों का रूप धारण किया है। ये तो हुआ गोपी के बारे में। अब आता है माखन चोरी। माखन चोरी की बात भी क्या है, ये भी समझ लीजिए कि आखिर नवनीत है क्या। फिर मैं बताता हूं कि माखन चोरी के बारे में कैसे आया। माखन आप जानते हैं, तो दूध को गर्म करके शांत एकांत में रखने के उपरांत दही जमा के उसका मंथन करके तब दूध निकलता है और नवनीत निकलता है, मक्खन निकलता है। मतलब इतनी साधना के उपरांत यहां पर भी भगवान जो गोपियां चाहती हैं कि वो मक्खन चुराएं हमारे यहाँ आके, या मक्खन जो चुरा रहे हैं, नवनीत जो चुरा रहे हैं, वो साधना का सर्वोत्तम फल है उनका। जो उन्होंने अनेकों जन्मों से जो साधना की है उसका वो फल है नवनीत, उसके रूप में है, बिल्कुल ही प्रेम है उनका। और चोरी की लीला दिव्य है, अप्राकृत लीला है ये। आप ये ना समझें कि साधारण ऐसे किसी बालक ने जाके नवनीत चुरा लिया। यदि वो समझेंगे तो हम उथले रह जाएंगे, ऊपर तक रह जाएंगे। देखने में तो है वो सब करके दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन गोपियों के जो साधना सर्वोत्तम है उसको पाने के लिए वो फल है। इसके बारे में मैं एक दो चीज आपको सुनाता हूं, उसके बाद फिर मैं वो श्लोक बताता हूं जिसमें लिखा है उन्होंने नवनीत चोरी के बारे में क्या लिखा। देखो, इन्होंने, सूरदास जी ने बहुत इसके बारे में लिखा। सूरदास जी की बात आपको समझ में आएगी। तो भगवान श्री कृष्ण मैया से कह रहे हैं कि मैया मुझको ये मेवा पकवान अच्छे नहीं लगते, मुझे तो माखन अच्छा। तो एक गोपी किनारे पे सुन रही थी इस बात को, और मन में ये सोच रही थी कि देखो माखन खात, ये कभी भगवान हमारे घर भी आएंगे माखन खाने के लिए। और तब जहां पर माखन बनता है मथनी के पास, वहां पर छिपकर बैठ गई। और सूरदास प्रभु अंतर्यामी, सूरदास कहते हैं प्रभु तो अंतर्यामी हैं, सब समझते हैं कि ये ग्वालिनी क्या जानती है, उसके मन की जानी, मन के जान गए। अब ब्रज में पूरे घर घर में यह बात प्रकट हो गई है कि दद माखन चोरी कर ले हरि ग्वाल सखा संगवात, कि भगवान कृष्ण आते हैं, माखन चुराते हैं। हर गोपी यही जानती है। तो क्या लिखते हैं सूरदास जी कि ब्रज बनिता यह सुन मन हर्षित, सदन हमारे आवे, भगवान हमारे घर भी आए कभी, माखन खात अचानक पावे। और जैसे माखन खा रहे हो तो हम अचानक उनको पकड़ के अपने उर लगवा में, अपने गले लगा लें, पकड़ लें किसी को। और यही अभिलाषा करते हुए भगवान सूरदास कहते हैं कि सबको, सबके घर में हर गोपी यही प्रतीक्षा करती रहती थी कि हमारे यहाँ आए और भगवान ले। अब माखन चोरी का एक श्लोक बताता हूं, उसका अर्थ बताने का प्रयास करता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ता। क्या कहते हैं, इसका एक रूपक देखिए। इस श्लोक का पहले हिंदी में अर्थ बताता हूं मैं, फिर इसका प्रतीकात्मक अर्थ बताता हूं। ये कहते हैं गोपियां मैया जशोदा से शिकायत के रूप में कि ये जो बालक है, कन्हैया जो है, छोटा है, हम छींके पर ऊपर मक्खन रख देते हैं, वहां तक तो हाथ नहीं पहुंच पाता इसका। तो क्या करता है, उखल के ऊपर, उखल के ऊपर चढ़ता है, उखल के ऊपर पीठा जो पीढ़ा होता है उसको रख देता है। दोनों शब्द देखें, उखल
उसके बाद पीढ़ा रख दिया, उसके बाद ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने के बाद जहां जिस पात्र में, अंधेरे कमरे में जिस पात्र में रखा हुआ है, उस पात्र में छेद करता है, जान जाता है। और ये जान जाता है कि मक्खन कहां पर रखा हुआ है। और मक्खन जहां पर रखा हुआ है उसको तोड़ के, और जब हम अपने काम में लगे रहते हैं, घर के कामों में लगी रहती हैं, तब ये वो मक्खन को चुरा ले। साधारण सी बात हो गई। कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा इसमें कि कोई नई बात, लेकिन है। समझने का प्रयास करें। अगर मैं समझा पाता हूं अपनी बात को, भगवान इस लीला से क्या दिखाना चाहते। बहुत ही भगवान की लीलाएं कोई व्यर्थ नहीं है इसमें। आप उखल को समझते होंगे, उखल में तो कूटा जाता है, इसका मतलब हुआ अपमान। जब कूटा जा रहा है, उसकी पिटाई हो रही है, तो अपमान हो रहा है। उखल पे चढ़ने का मतलब है अपमान के ऊपर। और पीढ़ा, जब आप कोई आता है आदर के साथ, तो आप कहते हैं कि उसे मूढ़ा देते हैं, पीढ़ा देते हैं, बैठने के लिए सम्मान देते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इसका अर्थ ये है कि भगवान अपमान को भी रखते हैं, उसके ऊपर मान को भी रखते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और उसके ऊपर चढ़ते ही नहीं है। रचयति विधिम, हिंदी में इसका अर्थ हुआ तरीका निकालते हैं, नहीं। विधि का मतलब भाग्य होता है। भाग्य को रचना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सब कुछ है, भगवान है, वो भाग्य रचते हैं। क्या रचते हैं कि छिद्रम ही अंतर्निहित वयुना सिक्क भांडेषु तद्वित। उस जो भांड है जिसमें कि आपने प्रेम स्वरूप अपना नवनीत रखा हुआ है, उसको पाने के लिए उसके ऊपर जो एक आवरण लगाया हुआ है, शरीर का आवरण लगाया हुआ है, ये शरीर के अंदर अहंकार का, ममता का आपने आवरण लगाया हुआ, उसको तोड़ देते। ध्वांतागारे, आगार कैसा है, कमरा कैसा है, अंधेरे वाला है। आपको मैं बताऊंगा आगे चल के कि उसमें आगार का अर्थ शरीर से भी है, आगार का अर्थ अपने घर से भी। तो हमारा शरीर कैसा है, साधारण लोगों का अंधकार से भरा है, इसमें अविद्या भरी हुई है, अहंकार भरा है, अविद्या के अंधकार से युक्त है आगार, उसमें भगवान घुस जाते हैं। पता कैसे चलता है? वाह, लिखा है स्वांगमर्थ प्रदीपम, अपने ही शरीर के से उनकी रोशनी निकलती। क्यों रोशनी निकलती है? गोपियां तो कहती मैया आपने इनको जो मणियां पहना रखी है ना, उससे जो रोशनी निकलती है, लेकिन नहीं। मैं ये अर्थ समझता हूं इसका कि भगवान तो स्वयं दिव्य हैं, प्रकाशित हैं। वो जहां चले जाएंगे अंधकार रहने का कोई मतलब ही नहीं उठता। तीन उपनिषदों में एक मंत्र आता है, चाहे वो श्वेताश्वतर उपनिषद हो, चाहे वो मुंडक उपनिषद हो, चाहे वो कठोपनिषद। क्या कहते हैं उसमें? बड़ा प्रसिद्ध है ब्रह्म के लिए, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। सारा ब्रह्मांड उसी परम तत्व से प्रकाशित हो रहा। न तत्र सूर्यो भाति नेमा चंद्र तारका। ये सूर्य चंद्रमा नहीं प्रकाशित होते, भगवान के पर ब्रह्म की शक्ति से ही सब प्रकाशित हो। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसी के प्रकाश से सब कुछ हो रहा है। तस्य भाषा सर्वविदम विभाति, वो चाहते हैं तभी सब कुछ प्रकाशित होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जिस अंधेरे घर में, अंधेरे कमरे में चले गए, हमारे मन के रूपी, इंद्रियों के रूपी गोकुल में, गोकुल क्या, इंद्रियों का समूह, इसके अंदर जब प्रवेश कर जाते हैं, तो वहां पर अंधकार का, अविद्या के रहने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। दूसरी बात, तद्वित, यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया सुखदेव जी ने, बहुत ही, हर अर्थ का, हर शब्द का अर्थ जो है बहुत ही मजबूती से समझना चाहिए, व्यर्थ नहीं है। तद्वित माने उसको जानने वाला। तत्त्वमसि, ओम तत्सत, उस ब्रह्म के तत्व को, जीव को, और जीव और परमात्मा सबको जानने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। तद्वित हैं, अंतरात्म दृक् हैं, सबकी आत्मा को जानते हैं, सबकी आत्मा में बैठे हुए हैं। तो क्या करते हैं ये? अपने तपस्या की, तपस्या करके, हमने तपस्या का फल या भगवान की प्रेम का फल, दो तरह का मामला है। ज्ञान मार्गी हैं, और वो आपको पता ही नहीं चलता ऊपर से कि भाई वो कितना प्रेम करते हैं भगवान से, उनके अंदर कितना प्रेम है, आनंद स्वरूप है, आनंद में रह रहे हैं। उन्होंने जो कुछ अनुभव किया उसको संभाल के रखा हुआ। भगवान इस कृष्ण लीला में
नवनीत के रूप में जो उनकी तपस्या का फल, साधना का फल, प्रेम जो कुछ भी उनके पास है, उसको वो जहां छुपा हुआ है उसके आवरण को तोड़ देते हैं। शरीर को, उसके जो आवरण है, भांड है, जो पात्र है जिसमें रखा, उसको तोड़ देते हैं। और तोड़ने से क्या होता है, आप उसी में ब्रह्ममय हो जाते हैं, कृष्णमय हो जाते हैं, उसमें बिल्कुल ही उसी उसी में प्राप्त हो जाते हैं। तो एक लिखा, भगवान श्री कृष्ण के लिए एक उपाधि दी गई कि चौराग्र गण्य है ये। आपने सुना होगा, चोरों के, माखन चोरी के राजा हैं। तो एक श्लोक बड़ा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। भगवान माखन ही चुराते केवल। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में रहते हुए तो मक्खन चुराते हैं। गोपांगना नाम चदुकूल चौरम, आगे चल के गोपियों के चीरहरण आवरण को भी, वस्त्रों का भी हरण करेंगे। लेकिन भगवान की क्या विशेषता है हम जैसे लोगों के लिए, जो पाप करते हैं, सब कुछ करते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के हमने पाप किए हुए हैं, भगवान की कृपा हो जाए, उनकी शरण में चले जाए तो वो सबको, पाप को भी चुरा लेते हैं। तो चौराग्रगण्यम सिरसा नमामि, ऐसे चोर को तो मैं सिर से नमस्कार करता हूं। एक ने तो ये तक श्लोक लिख दिया कि भगवान देख रहे थे, कि भगवान ने देखा कि मक्खन लेके जब भागने लगे, गोपी उसके पीछे पीछे थी, तो उन्होंने ये लिखा कि भाई, आप जो हैं वो इसके डर के मारे आप भाग रहे हैं, लेके कि अंधेरे में कहीं छुप जाएं, तो हे भगवान, मेरा मन तो बहुत काला अंधकार में है, अब तुम इसमें आके छुप जाओ। अपने अपने तरीके हैं कहने का। तो इससे कि ये माखन लीला का वर्णन सुखदेव जी ने किया। संक्षेप में मैं कहूं कि माखन लीला एक बहुत ही आध्यात्मिक स्तर की लीला है भगवान की। भगवान ने प्रेम, जुई से भी जो भी उनको बुलाएगा, जो भी उनकी इच्छा करेगा, उसकी सब उन्होंने इच्छाएं पूरी करते हैं। और जान जाते हैं कि कहाँ पर कौन आदमी हमसे प्रेम करता है, कहाँ पर है उसमें कोई भी रुकावट है, उसको भी दूर करते हैं। इसमें अंत में मैं एक प्रकरण सुनाता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी मैंने कुछ समय पहले जब मैं तैयारी कर रहा था, तो एक भक्त कुंभन दास जी का नाम सुना। ये वास्तव में 1468 में इनका जन्म हुआ था। स्वामी वल्लभाचार्य जी, देखिए एक बात और समझ लीजिए कि जिस लीला में, जिस मार्ग में हम चल रहे हैं इस समय श्रीमद् भागवत के, ये वैष्णवों की पुष्टि मार्ग की लीला है। श्री वल्लभाचार्य ने इसे स्थापित किया। उनके जो शिष्य थे उनमें से कुंभन दास जी भी थे। ये गोवर्धन के पास एक जमुनावती गांव में पैदा हुए। 113 वर्ष तक रहे। उन्होंने श्री वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। तो ये जो लीला है इसकी, क्या कहते हैं, माखन लीला की, इनका जो अंत के समय में बताता हूँ, 113 वर्ष में इतने ज्यादा केवल भगवान की लीलाओं का ही स्मरण करते रहते थे। बस ये कहते हैं कि 113 वर्ष में जब ये क्या कहते हैं, वहां पर श्रीनाथ जी का दर्शन करके लौट रहे थे श्री संकर्षण कुंडी पर, तब उन्होंने कहा कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मेरा देहावसान होने वाला है। मैं भगवान को, उसके भक्त की पराकाष्ठा आपको बताता हूं कि जो जिस मार्ग पर चल रहा है ना, उसको उसी में भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उनके साथ उनका बेटा चतुर्बुद्ध दास भी था। मैं चतुर्बुद्ध दास के नाम को भी बताना चाह रहा हूँ। चतुर्बुद्ध दास भी थे और एक और शिष्य भी थे उनके पास। तो उनसे पूछा कि आप क्या देख रहे हैं इस समय, अंत समय में, आप देखो अंत समय में जो कहते हैं भगवान का। तो उन्होंने एक 2 लाइनें बताई। क्या कहा, आप भी आनंद उठाइए। लाल तेरी चितवन चित ही चुरावे, हे भगवान लाल, हे लाला, तेरी जो चितवन है, तेरी जो देखने की ताकत है, वो चित्त को चुरा रही है। अब वो युगल जोड़ी का ध्यान कर रहे हैं। राधा जी गोरी, भगवान काले हैं। तो क्या कहते हैं कि कनक बेली वृषभान नंदिनी, कनक बेल, सोने की बेल होती जैसे, उस तरह की गोरी वृषभान नंदिनी है। और श्याम तमाल चढ़ी, भगवान कृष्ण काले हैं, तमाल के पेड़ की तरह से उस पर चढ़ी हुई हैं।
लिपटी हुई है उनसे, और बिहरत श्री गिरधर लाल संग कोने पाठ पढ़ी। ये उनका अंत समय था। तो मैं जो बताना चाह रहा था वो ये था, ये कहते हैं कि भक्त भक्त कुंभन दास की, अकबर की भी बहुत कहानियां हैं, वो तो आप पढ़ सकते हैं कहीं पर भी। तो एक बार ध्यान में बैठे हुए भगवान की, कृष्ण की लीलाओं का आनंद ले रहे, और ये माखन चोरी की लीला ही देख रहे थे। माखन चोरी की लीला में उन्होंने ये देखा, आंख बंद करके, आंख बंद किए हुए थे और बिल्कुल देख रहे थे कि भगवान जो हैं अब वहां पर पहुंच नहीं पाए हैं ऊपर, वो सब छीके तक। तो उन्होंने अब एक सखा की पीठ पर चढ़ गए, और सखा की पीठ पर चढ़ के और दोनों हाथ से उन्होंने अब पकड़ ली है, छीका पकड़ लिया। तो तभी क्या हुआ कि उन्होंने जो वस्त्र पहन रखा था वो खुल गए, उसकी गांठ खुल गई। तो चतुर्भुज दास ने देखा कि अरे, भगवान ने तो जो बाकी दो हाथ उनके अदृश्य रहते हैं, चतुर्भुज है, वो उससे उनको उसको पकड़ लिया। तो वो दृश्य देखकर बहुत जोर से मुस्कुराए, और बाद में जो पुत्र हुआ उसका नाम चतुर्भुज, चतुर्भुज दास नाम रखा उसका। मैं तो एक ही उदाहरण बता रहा हूं। अगर आप ब्रज में जाएंगे, मथुरा में जाएंगे, भगवान की लीलाओं का सुनेंगे, आज भी भक्तों को तरह तरह से भगवान अनुभव देते हैं। संतों के पास, भक्तों के पास, सभी, आप जिस तरह से भी उनको समझना चाहें उसी तरह से वो समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार का आगे वर्णन ये है कि भगवान ने मिट्टी खाई। मिट्टी खाने में सब लोगों ने शिकायत की माँ यशोदा से। उन्होंने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई है। यशोदा ने कहा अच्छा मुंह दिखाओ। और जैसे ही मुंह दिखाया तो जो पहले रूप दिखा चुके हैं, माँ यशोदा ने क्या देखा कि मुंह में सारा संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है, सबका सब, आकाश, दिशाएं, द्वीप, सब कुछ है। और ये भी देखा कि अपने आप को भी देखा यशोदा जी ने, और श्री कृष्ण के नन्हे के मुंह को खुले भी देखा। उस मुंह में भी देख रही है कि भगवान के अंदर मैं भी हूं और मैं मुंह देख रही हूं। भगवान की लीला है। अपना ब्रह्मत्व, अपना जो परम तत्व, परमात्म तत्व है, वो भी उनको बताना चाहते हैं। माँ को ये बताना चाहते हैं बार बार कि मैं कोई साधारण बालक नहीं हूं। और तब माँ ने कहा अरे, पहले तो देखा कोई भ्रम तो नहीं हो गया है। और उसके बाद कहा कि जो भी अचिंत्य प्रभु हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ, मैं उन्हीं की शरण में हूं। और जब माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई तो अपनी योग माया का संचार कर दिया और मां सा बोल। यहां पर मिट्टी खाने के बारे में भी अलग अलग तरह की व्याख्या है। मिट्टी का शोधन, जैसे पूतना को मारा, विद्या का शोधन हुआ, तृणावर्त का, सकट का, दे जड़ बुद्धि का हुआ। तो इन प्रत्येक तत्व को आगे चलेंगे आप, व्योमासुर, अघासुर, पापों को सबको मारेंगे भगवान। तो यहां पर मिट्टी खा के ये बताया कि मैं मिट्टी से अलग नहीं हूं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। ये जो वेद जो कहते हैं कि माता भूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं, ये भगवान बताना चाहते हैं। मैंने एक दो मंत्र का और उदाहरण यहाँ पर नोट किए हुए हैं। उसमें ये कहा इन्होंने कि माता पृथ्वी हमें दुर्मति से धारण न करे, इसलिए उन्होंने उसका आदर किया कि माता पृथ्वी है, हमारी इसमें दुर्मति न हो, हम इसका आदर करें। और भी एक जगह मंत्र में कहते हैं कि द्युलोक और पृथ्वी जो है वो हमको धारण करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर मिट्टी खाने की जो लीला की, इसके बाद परीक्षित के मन में एक जिज्ञासा। परीक्षित ने यह पूछा कि भगवान आप ये बताओ हमको कि ऐसा नंद बाबा ने, यशोदा ने कौन सा मंगलमय साधन किया था जो भगवान उनके यहाँ आ गया। पैदा तो हुए वसुदेव जी के यहाँ क्यों आए। तब उन्होंने, सुखदेव जी ने उनसे सुनाया, हे परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण, उनकी पत्नी का नाम था धरा। ब्रह्मा जी के आदेशों की पालन करने की इच्छा हुई उनको, तो उन्होंने स्वयं ही कहा कि भगवान जब हम पृथ्वी पे जन्म लें तो भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य भक्ति है। जब हम जन्म लें वहां पर तो हमारी अनन्य भक्ति हो, और
वो भक्ति हो जिसके द्वारा अनायास ही लोग संसार को पार करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। तब ब्रज में जो पैदा हुए वो द्रोण, वसु जो है वो उनका नाम हुआ नंद, और उनकी पत्नी का नाम हुआ यशोदा। और अपने आप भी संसार को पार कराया, अपने आप भी पार हुए। जितने गोप गोपियां थी वो सब पार हुए। और वही नहीं, ब्रजभूमि के एक एक कण सभी कृत्य कृत्य हुए भगवान के कारण। और सब बाल लीला का भी आनंद ले रहे हैं इस समय। इस समय और लीला आगे बढ़ती है। उस लीला को पूरा कर पाता हूं तो आगे पूरा कर देंगे। एक बार क्या हुआ कि भगवान, ये यशोदा माँ जो थी वो दधी का मंथन कर रही, दही मंथन कर रही। देख लीजिए, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात लिखते हैं सुखदेव जी। क्या लिखते हैं कि जब मंथन कर रही तो बाल लीलाओं का स्मरण कर रही थी, और गाना भी उसी तरह के गा रही थी भगवान के बारे में। कहने का अर्थ ये कि जब आप तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो ये नहीं कि कोई आंख बंद करके मूंद के ही साधना होती है। साधना घर के काम करते समय भी होता है। दधि निर्मंथन काले स्मरंती तानी अगायत। जो भगवान की, उन्हें कृष्ण की लीलाएं देखी थी वो इसे स्मरण करती जा रही हैं, उनके गीत गाती जा रही हैं, सब कुछ जाती जा रही हैं। भगवान आए, भगवान ने उनकी मथानी पकड़ी तो उन्हें लगा कि भगवान दूध पीना चाहते हैं। भगवान ने वो दूध पिलाने लगी। तभी उन्होंने सामने देखा कि दूध जहां उबल रहा था, जिस भगोने में रखा हुआ, उसमें उबाल आने वाला था। भगवान को उन्होंने एक तरफ रख दिया। तो यहां पर व्यास लोग ये कहते हैं कि भाई भगवान को छोड़ के आप अपने संसारिक काम में जा रहे हो, तो भगवान ने गुस्सा होके ये कहा कि तुमने मुझे छोड़ा, तो जो दूध का पात्र था वो पात्र में जो रखा था उसे फोड़ दिया और माखन खाने लगे। ठीक है, माँ ने आके देखा, यहाँ पर भी लिखा है बंदरों को लुटा रहे हैं। तो मैं इसे पढ़ते हुए सोच रहा था कि आज ही मथुरा में या गोकुल में बंदर नहीं है, उस समय भी जब ये ग्रंथ लिखा गया होगा उस समय भी बंदर रहे होंगे, तो बंदरों को खिला रहे हैं। तो माँ गुस्सा हुई, ये क्या कर रहा है। माँ ने छड़ी हाथ में ली। बड़ा अद्भुत रूप है, बड़ा अद्भुत घटना है ये। और छड़ी हाथ में लेके उसको दंडित करने के लिए भगवान को चले। भगवान डर गए, भगवान भागने लगे। माँ उनके पीछे पीछे हैं। तो इसमें लिखते हैं कि माँ आयु की भी थी, भारी भी थी बदन में। माँ पकड़ नहीं पाई। जब भगवान ने देखा कि माँ मेरी, क्या कहते हैं, थक गई है और खड़ी हो गई, पटक दी कि अच्छा, तो जब वो परिश्रम से रहित हो गई तो भगवान स्वयं ही उनकी पकड़ में आ गए। कहने का अर्थ ये कि भगवान, जब आप उनको समर्पित हो जाते हैं, तब आपके अपने आप ही क्या कहते हैं, आपके वश में आ जाते हैं। आपको कोई ये परिश्रम नहीं करना पड़ता। जब तक आप उनके पीछे भागेंगे, परिश्रम करेंगे, आप ये सोचेंगे हम भगवान को पकड़ लेंगे, तो ये संभव तब तक नहीं होता जब तक कि भगवान की शरण में आप न चले जाएं। तो इसके बाद बहुत ही रुचिकर और शिक्षाप्रद कथाएं, लीलाएं हैं यहाँ पे। तो मैं आज का प्रकरण यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि अब ये लीला आएगी ऊखल बंधन की। कि यहां पर उन्होंने जो अंत में कर दिया, ये भी मैं आपसे कह दूं कि लिखा न न चांतर न बहिर न पूर्वम ना पिछापरम, जिसमें न बाहर है, न भीतर है, न आदि है, न अंत है। जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, जगत के भीतर भी हैं, जगत के स्वरूप भी हैं। उन्हीं भगवान को मनुष्य का साधारण स्वरूप समझकर यशोदा रानी ने अब सोचा कि मैं इसको रस्सी से बांध दूं। तो ये रस्सी से बांधने की, उखल की और रस्सी से बंधने की क्या लीला है, उसके बाद क्या होगा आगे, किनका उद्धार होगा, वो मैं अगले प्रकरण में बताऊंगा। मुख्य बात समाप्त करने के पहले फिर दोबारा से मैं इस बात को ये कहता हूं, जो मैं अनुभव करता हूं कि आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र की लीला सुन रहे हैं, उसको उसी स्तर पर जाके उन्हीं सूत्रों को अपना के यदि आप अपनाएंगे तो वास्तव में आप इसका आनंद उठाएंगे। पुष्टि मार्ग का, श्री वल्लभाचार्य जी का, शुद्धाद्वैत का एक अलग से मार्ग है, एक अलग दर्शन है। और इसमें जिस तरह अद्वैत में
निर्गुण निराकार ब्रह्म में लोग कितने पारंगत होके आगे निकल गए, पार हो गए, उसी तरह से इसे मार्ग पर भी चल के कितने ही सैकड़ों लोग, भक्ति मार्गी लोग, हम जैसे गृहस्थी साधारण लोग, चाहे वो सन्यासी है, चाहे वो विरक्त है, चाहे वो गृहस्थी है, सब पार हो जाते हैं। भगवान इतने कृपालु हैं, अपरंपार उनकी कृपा है कि आप जिस तरह से उनको पकड़ेंगे वैसे ही आपकी पकड़ में आ जाएंगे। बस गोपियों की तरह से प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। यही उदाहरण इन सब लीलाओं में भगवान ने रखा। ये इस कहते हुए मैं वक्तव्य समाप्त करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित। सभी लोग अनम्यूट हैं। इस संबंध में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न बनता है तो आदरणीय पंडित से पूछ सकते हैं। फिर बाद में दोस्त तुम्हारे नेता बोलेंगे। जी सर। मैं सब किसी की कोई जिज्ञासा नहीं लग रही, मैं कहा था आप धन्यवाद ही दीजिएगा। धन्यवाद दे दे सर। बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन किया। हम्म। इनफैक्ट बाल लीलाओं के पीछे का जो महत्व है, महत्व है कह लीजिए, जो दार्शनिकता है, उसके पीछे के जो कारण है या जिसका जो संदर्भ है, उनकी व्याख्या बड़े सुंदर शब्दों में की और समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया उन्होंने। ये वास्तविकता यही है कि सर, जो ईश्वर के समीप भी वही रह सकता है जिसको ईश्वर चाहते हैं। हर कोई जा भी नहीं सकता जब तक वो पूर्ण रूप से समर्पित ना हो। तो अगर गोपिकाएं भगवान के आसपास थी, वो साधक थी, साधिकाएं थी, वो अपने आप में प्रेम का पूर्ण स्वरूप थी। वो, मैंने तो एक शायद, मुझे जब ये बता रहे थे कि सन्यासी और वो साधक थे, तो मुझे एक सीरियल याद आ गया जिसमें दिखाते हैं कि गोपिकाएं चारों तरफ कृष्ण के नृत्य कर रही, करते करते एकदम से दृश्य आता है कि साधु सन्यासी नृत्य कर रहे हैं। गोपिकाओं का एकदम से परिवर्तन हो जाता है। विभिन्न युगों युगों से जो उनकी साधना कर रहे थे, वो सबको उनका समीप प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ, और वो सब उनके समीप आके उनके चारों तरफ नृत्य करके भक्ति का आनंद ले रहे हैं। ईश्वर से एक सामने रह के मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। तो वो क्या आनंद रहा होगा, क्या प्रेम का वो स्वरूप रहा होगा, उसकी तो हम लोग सब कल्पना ही कर सकते हैं। और ये विभिन्न व्याख्या, जैसे नवनीत की व्याख्या की कहते हैं ना, नवनीत जो है बनने के बाद वो दूध से ही बनता है, दूध के बाद जो छाछ रह जाती, जल रह जाता है, उसमें तैरता है। वो चेतना वही है, वही भक्ति का स्वरूप कह लीजिए, वही चेतना कह लीजिए। बाकी जो बचा वो संसार है। संसार में रहते हुए संसार से ऊपर रहना, उसको ग्रहण करना है, उसको प्राप्त करना है। उसी अपने आप को वहां तक इतना मत लीजिए, इतना मत लीजिए कर्म की भट्टी में जला के, कि आप नवनीत किसी तरीके से आपको प्राप्त हो जाए, अपनी चेतना प्राप्त हो जाए, उसका ज्ञान हो जाए। और वो, उसी के पीछे ईश्वर भागते हैं कि तुम्हारी तुम जब तक इसमें उलझे रहोगे, इस स्थूल शरीर में उलझे रहोगे, इस स्थूलता में उलझे रहोगे, संसार में उलझे रहोगे, तुम मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जब तुम्हारे में नवनीत और ये स्थूल शरीर तुम अलग अलग समझने लगोगे, और उसमें रहते हुए तुम इस जगत में अपने कर्मों को करते रहोगे और मेरी तरफ समर्पित रहोगे, तभी मैं तुमको प्राप्त हो पाऊंगा। ये बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने व्याख्या की। और ईश्वर, देखिए, भगवान कृष्ण की एक एक लीला में एक एक, क्या कहना, बस एक तरफ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि हमने कहीं पढ़ा था कि शायद माँ कौशल्या से 14 साल दूर रहे, तो वो 14 वर्ष यशोदा को उन्होंने दिए थे। माँ कौशल्या का अवतार थी, तो यशोदा जी तो इन्होंने बताया नहीं किसी और का। तो वो एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हुआ। वो मैं चाहूंगा कि अगर हो सके तो पांडे जी इसको दूर करे। हो सकता है मेरी कहीं भ्रांति रही है, और वो कई ज्ञान व्हाट्सएप ज्ञान भी होते हैं, तो इस वजह से रहा हो। बट मैंने कहीं पढ़ा था इस चीज को। बाकी तो सर इतनी सुंदर व्याख्या, इतने अपने, ताकि हम सब लोग के समझ में आए, हम सब लोग उस चीज का आनंद ले सके। जितनी देर पांडे जी बोलते रहे, हम सब लोग एक एक चीज को खाली उसका दृश्य देख रहे थे, जैसे कि कोई टीवी का सीरियल चल रहा हो और हम लोग उस एक दृश्य में घूम रहे हैं। उस तरीके से पांडे जी ने व्याख्या करने का प्रयास किया, और हम लोग को भक्ति के सागर में, हम तो कहेंगे उतनी देर तक हम लोग भी गोपिकाएं बन के भगवान की चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। बड़ा सुंदर वातावरण प्रस्तुत कर दिया, बड़ा सुंदर वातावरण क्रिएट कर दिया इन्होंने। ये
40-50 मिनटों में आपके आज के उद्बोधन के लिए, आपके भाव में उद्बोधन के लिए, भक्ति में उद्बोधन के लिए पांडे जी आपको सादर प्रणाम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एलके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक चार साथ 3 बार उनके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। सदा दिमाग ठंडा रखिए। नंबर 2, सदा वक्त की कदर कीजिए। नंबर 3, भविष्य के लिए बचत कीजिए। और नंबर 4 और लास्ट, और पाँव सदा जमीन पर रखिए। सब पहला यही था ना, दिमाग को ठंडा रखिए। हम्म आप ठंडा। समझिए दिमाग ठंडा, तो बाकी 3 तो अपने आप मिल जाएंगे। वो गर्म होता सब चीजें निकल जाती। बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर सर, बिल्कुल यथार्थ है सर। चलिए सर, नहीं वैसे लास्ट वाला भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वो तो रहने, दिमाग बोले कहा, ठंडा रहेगा तो बोले भी जमीन पे बोले पाँव भी रहेंगे। कहाँ, बोले कहाँ रहते, तो बोले अपने औकात में रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग ठंडा रहेगा सर तभी औकात में रहेंगे, गर्म होगा तो औकात से बाहर आदमी निकल आता है, कपड़े फाड़ के निकल आता है। आइए 3 का चल रहा ओ, शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति।